औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल से हम रोज़ाना आपकी खिदमत में एक दवाई की तशरीह करते हैं जो सुनने में और समझने में आसान होती है। जो थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो से इसको सुन लेते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए तवज्जो जो है ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये आपके इल्म में इजाफ़ा करेगी और मखलूक़ खुदा की खिदमत का आपको मौका मिलेगा। आज की जो दवाई है इसकी मशहूर और मरकज़ी अलामात मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत ही कारआमद दवाई है। बहुत ज़्यादा महंगे इलाज करने से भी वो बीमारी ठीक नहीं होती जो इस दवाई ने मौज़ाना तौर पर लोगों को शिफा बख्शी है। और बहुत दफ़ा ये मेरे अपने प्रैक्टिस में आई है और ये इसका इंतहाई हैरत अंगेज़ जो नतीजा है वो मैंने देखा है। और ये इस दवाई को समझने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती। छोटी सी मुख्तसर सी इसकी हिस्ट्री है। इस मेडिसिन का नाम है आयरस वर्सिकोलर। यहाँ इसको कहते हैं ईरस वर्सिकोलर। हर ज़ुबान में मुख्तलिफ उसका लहजा है बोलने का। इसकी अलामत जो मरकज़ी है वो खट्टी, तेज़ाबी, जलाने वाली रतूबत मुंह में हो या मकद में हो या गले में हो। ये अमूमन हाजमा की ख़राबी से शदीद खटास जो है वो पैदा हो जाती है। और ये खट्टी और तेज़ाबी रतूबत जब क़ै होती है तो मैदा से मुंह तक तमाम जगह को छील देती है, क्योंकि वो तेज़ाबियत में बड़ी होती है और शदीद जलन होती है। और अगर ये तेज़ाबी रतूबत नीचे की तरफ रुख कर ले तो ख़ारिज होते वक़्त फिर ये मकद को छील देती है और दस्त आने के बाद मकद में आग की सी जलन पैदा हो जाती है और मरीज़ शदीद जलन महसूस करता है, जैसे मिर्चें लग गई हों। इसी तरह वो गले में भी जब हो ऐसा, और मकद में जब ऐसा हो, मैदे में जब ऐसा हो, खट्टी और तेज़ाबी, ये दो इसकी मेन अलामत हैं, खटास और तेज़ाबियत। तो ये इसके अलावा जो दौरादार सिर दर्द है, अमूमन दाएं जानब दर्द शकीका भी उसको कहते हैं, दाएं जानब अमूमन ये काम करती है जब इसके साथ मतली की अलामत मौजूद हों। और सिर दर्द को ये उस वक्त फ़ायदा करती है जब मतली या क़ै दिल करे कि उल्टी आ रही है, ऐसा करे, ऐसा हो, महसूस हो मरीज़ को उल्टी या आए या ना आए। लेकिन सिर दर्द जो है वो दर्द शकीका उसको कहते हैं, दाएं सिर के एक तरफ, दाएं तरफ ख़ास तौर पर ये होता है जब आप जब सूरज निकलता है उस वक्त शुरू हो जाता है और शाम को ठीक हो जाता है। ये भी इसकी एक अलामत है शकीके की।
और बाज़ दफ़ा इसके अलावा भी दाएं तरफ दर्द होती है। लेकिन इसकी जो मरकज़ी अलामत है वो खटास है, हाजमा की ख़राबी है और कै है, उल्टी है। इनमें से अगर एक भी आपको अलामत मिल जाए तो ये दवाई काम करती है। फिर सर दर्द में ये होता है कि आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। फिर यूँ यूँ दर्द शुरू होता है, अंधेरा ख़त्म होता जाता है। सर दर्द के साथ बहुत ज़्यादा मतली और खट्टी कै, इसके साथ बड़ी मिकदार में पेशाब, ये अलामात मशहूर इसकी अलामात हैं। कै जो होती है वो लेसदार होगी, बलगमी होगी, तागों की सूरत में वो लटक जाएगा तागा सा कै में। तो ऐसी लेसदार मवाद जो बाहर निकले कै की सूरत में, तो ये इसकी मरकज़ी अलामत है। बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, एक दफ़ा सुनने से इंसान को ये अजबर हो जाती है। तो ये बहुत ही कीमती दवाई है। दर्द शकीका में कुछ लोग सारी उम्र गुजार देते हैं, महीनों गुजार देते हैं, नशे की दवाइयाँ खाते हैं, सिर दर्द को रोकने के लिए सख्त तरीन दवाइयाँ खाते हैं जिसके बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मैदे की इस्लाह करेगी और जलन और खटास को ख़त्म करेगी, और उसके साइड इफ़ेक्ट सिर दर्द, आँखों के आगे अंधेरा और मतली, कै, ये सब बंद करेगी। और ये अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी बिल्कुल जो कुदरती इलाज है, नेचुरल, ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हमेशा फ़ायदा ही करती है। इसका अगर ये इसको छोटी ताकत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मदर टंच से लेकर 30 तक ये इस्तेमाल की जाती है। लेकिन डॉक्टर नेश जो होम्योपैथिक का मशहूर डॉक्टर है, वो दर्द शकीका में इसको बड़ी ऊंची ताकत में इस्तेमाल करता था, यानी 10,000 ताकत में, 50,000 ताकत में। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तजर्बा भी कर सकते हैं आप। और छोटी ताकत से शुरू कर रहे हैं अगर, आपको पता लग जाएगा और फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर ना फ़ायदा हो तो फिर ऊंची ताकत इस्तेमाल कर लें, फिर भी कोई नुकसान नहीं है। बहरहाल इसकी ये अलामतें होनी चाहिए ज़रूर। एक हाजमा की ख़राबी, खटास, तुरशी, उल्टी या कै, दाएं तरफ का सिर दर्द। इसके लिए आपको बड़े डॉक्टरों के पास, हस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के फजल से ये आपको मौज़ाना तौर पर शिफा देगा। अब हम चलते हैं औरतों के बाब में जो नुस्खा जात उनकी बीमारियों के हमने शुरू किए हुए हैं। बाकी बीमारियों के लिए 3-4 नुस्खे आज मुलाज़ा फरमाएँ। आएँ हम आपको दिखाते हैं, तो आप नोट कर लें और इनको याद कर लें, या कापी में लिख लें, या यूट्यूब खोलकर इस मौजू को आप चेक कर लें। अस्सलामु अलैकुम। औरतों की बीमारियों के नुस्खा जात चल रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे, ये देख लें, पढ़ लें। अगर हामला औरत को क़ब्ल अज़ वक़्त दर्दें हो जाती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं, दाइयों के पास दौड़ती हैं और डॉक्टरों के पास जाती हैं। तो उनका इलाज आराम से काली कारब 30 लें, ये सुबह दोपहर शाम, और
कलकेरिया फास, फैरम फास, मैगफास, काली फास, ये चारों मिला के 6x में ये भी लें सुबह दोपहर शाम, बस दर्दें रुक जाएंगी। आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आ जाएं, हमल अगर बार बार ज़ाया हो जाता हो, ऐसी औरत को काली कारब और सबायना 30 में मिलाकर खिलाएं। अगला नुस्खा है, रिचकी का ऑपरेशन करवाने के बाद सीना वगैरह में दर्द होता है, हाथ पाँव अकड़ते हैं, कमज़ोरी हो जाती है, असाबी दर्दें हैं, तो इसकी दवाई है काकूस कैक्टाई और क्यूपरम मेटेलिकम। ये 30 में आप देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। काकूस कैक्टाई, कैक्टी लिखा हुआ है, ये इसी तरह लिख दें, वो समझ जाएंगे। फिर अगर पैदाइश के बाद इन्फेक्शन हो जाती है तो पायरोजीनम सल्फ़र 200 की मिला के दें। ये खून की ख़राबी हो जाती है, खून में इन्फेक्शन हो जाती है, इसमें बुखार भी हो जाता है फिर, तो इसके लिए पायरोजीनम और सल्फ़र ही दवाई है, ठीक कर देगी। अगला है, अक्सर हो जाता है, अबार्शन हो जाती है, बच्चा ज़ाया हो जाता है, फिर सफाई करवानी पड़ती है, लेकिन फिर भी जहर फैल जाता है। उसके लिए फिर ये सल्फ़र 200 और पायरोजीनम 200 ये मिला के आप दें। 2 दिन लगातार, हर रोज़ एक खुराक, फिर 1 दिन छोड़ कर दें। और अगर कमज़ोरी हो या सांस की तकलीफ़ हो या पेट में गैस हो तो ऐसी हालत में फिर कार्बोवेज या ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, अगर सांस रुकता हो, पेट की गैस या पेट में गैस ऊपर की तरफ आए, जलन हो सीने में और ऑक्सीजन की कमी हो, सांस दमे की तरह ले, तो उस वक्त फिर कार्बोवेज बेहतरीन दवाई है जो ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करती है और मैदे की जलन को भी दूर करती है और कमज़ोरी को भी दूर करती है। ये हैं आज के नुस्खाजात, तो आप इसको अच्छी तरह देख लें, लिख लें, ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करें और खिदमत खल्क के लिए इसको आगे भी भेज दें ताकि दुनिया की हर औरत अगर उसको जब ज़रूरत पड़े तो अपना इलाज खुद कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।